मीरापुर उपचुनाव को लेकर लगातार भारत लाइव हिंदी आपके सामने रख रहा है कि मीरापुर की जनता का मिजाज क्या है और किसको देखना चाहती है अपना नया विधायक। उपचुनाव को लेकर लगातार आपके सामने ला रहे हैं। फिलहाल मीरापुर में ही मौजूद हैं। यहाँ पर चाय की दुकानें हैं। थोड़ा सा अंकल से बात कर लेते जो लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते कि उपचुनाव को लेकर मीरापुर का माहौल क्या है, क्योंकि मीरापुर वो जगह है जहाँ हर पार्टी का कार्यालय खुल चुका है। हर पार्टी का कार्यालय है, यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है और इसी को देखते हुए ये चाय की दुकान है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है और जनता किधर जा रही है। क्या नाम है आपका चाचा? सलमुद्दीन। उपचुनाव का माहौल है, तमाम राजनेता का आना जाना शुरू होगा और आ रहे होंगे, तो माहौल कैसा है? अभी तक आया नहीं कोई, यहाँ कोई नहीं आया। नहीं आया। लेकिन यहाँ तो आपके नज़दीक में हर पार्टी का अपना कार्यालय लग गया कार्यालय। मैं तो दुकान पे रहता हूँ, मेरे पास तो कोई अभी तक आया नहीं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन माहौल क्या है यहाँ का? मौज तो जी सबका चल रहा है आपसे यहाँ। एक चंदल का, एक साइकिल है, एक वो पतंग, तीन का चल रहा है। अच्छा, और चंद्रशेखर का भी है कहीं? बूथ का नहीं चल रहा है नहीं। आपके हिसाब से कौन निकलना चाहिए यहाँ से, कौन जीतना चाहिए? ज़्यादा भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। भाजपा क्यों? ये जो कहानी है कैसे, मतलब थोड़ा बताएं। ये पसंद हुआ है, 4 कैंडिडेट उठ रहे मुसलमान। अच्छा, आज हिंदू का उठ रहा है, एक तो होना तो वही है, ये थोड़े हो जाएंगे, 3 के अलग अलग बैठ जाएंगे। अच्छा, होना वो है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि जीत जाएंगे? भाजपा जीतेगी यहाँ। लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास दलित और मुस्लिम का वोट है, हम जीत रहे हैं। नहीं, यूँ तो करो जाओ, 4 जगह बैठ जाए क्या जीत जाएंगे? बताओ क्या जीत जाएंगे? जब 4 जगह बैठिए तो क्या जीतेंगे? लेकिन अंदाजा लगा लो, बताओ क्या जीत जाएंगे? हमसे बेहतर तो आप जानते हैं क्योंकि लोकल के आप हैं। हाँ तो बताया तो आपको ये। अच्छा, भाजपा जीतेगी। हाँ तो भाजपा जीतेगी। वैसे जीतना कौन चाहिए? जीतना तो चाहिए, यूँ तो मैं हिसाब में तो है, लेकिन साइकिल खींच सकते हैं। लेकिन साइकिल का वजन रहा ये उसका 4 का 4 उठ गए ना यहाँ से। साइकिल तो बहुत अच्छी चलती थी यहाँ, क्या हुआ इस बार? अब यही तो हुआ, 4 उठ गए ना कैंडिडेट। अब इन्होंने बचगवा दिए सोचे फेरे को, कोई उंगों जा रहा, कोई उंगों जा रहा, कोई उंगों जा रहा। लेकिन लोकल के प्रत्याशी को लेकर हर बार बड़ा इशू रहता था, इस बार लोकल के प्रत्याशी साइकिल पर रहा था, साइकिल पर रहा था पहले सबसे। अच्छा, अब नहीं है, अब कैसे बढ़ चुके हैं ये सब, बढ़ चुके सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। मोहम्मद गुलशेर। बाबा की राय आपने सुनी है? क्या कहा? चलिए आपसे पूछ लेता हूँ, उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है और जनता किधर जा रही है? अभी नहीं कह सकता, अभी तो जनता तो को सभी तरफ है। अपने आज़ाद भाई भी है, चंद्रशेखर आज़ाद है, ओवैसी है, सब तरफा है। मुसलमान बढ़ गया, ये तो बस समझो यहाँ से अगर सीट निकलेगी तो आरएलडी की। दूसरी बात, आज़ाद भाई का होता, इनका समर्थन करते लोग, लेकिन नगीना विधानसभा से जो इनके संविधान इनको बिठाया संसद में, वो मुसलमानों की बदौलत ही बैठे। लेकिन जब से इन्होंने एमआईएम का गठबंधन करने से मना करा तो जनता का रुझान इनकी तरफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जाहिद हुसैन की वजह से बिरादरी वोट तो काफ़ी ले जाएंगे। तो जैसे रेस में कहा जा रहा है कि हर कोई दावा कर रहा है कि हम रेस में हैं, हमारी टक्कर सीधी भाजपा से है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी का टक्कर भी भाजपा से है? नहीं, ये आज़ाद समाज पार्टी का कहीं से कहीं टक्कर नहीं। अगर यहाँ पार्टी सीट पे अगर टक्कर होगी तो वो सिंबुल राणा की और मिथिलेश पाल की होगी। कहीं ना कहीं अधिक वोटों से अगर विजयी होंगे तो वो सिंबुल राणा ही होंगी, समाजवादी पार्टी की, अगर मुसलमान उधर गया। लेकिन चांस नहीं लगती है क्योंकि 5 उठ रहे कैंडिडेट, किस को वोट देंगे? बिरादरी की वोट काफ़ी ले जाएंगे। 2 जोजा बिरादरी से उठ रहे, जाहिद हसन है, और एक मायावती की पार्टी से उठ रहे हैं, तो ये बिरादरी वोट का काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। उधर सिंबुल राणा भी काफ़ी वोट लेके जाएंगे, अरशद राणा भी लेके जाएगा, तो मुसलमान तो बढ़ जाएगा। 1,24,000 वोट है वो तो बढ़ जाएंगी। लेकिन 2 लाख जो वोटें हैं उनमें से मिनिमम अगर 1 लाख भी पड़ी मिथिलेश पाल पे, तो वो तो विजयी हो गया आरएलडी। तो आरएलडी की तो सीट यहाँ से कंफर्म है। तो यहाँ लोकल के मुद्दे क्या हैं जिनको देख करके अगर आप वोट देना चाहते हैं, किसको जहन में रखते हुए आप वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे को जहन में रखते हैं? यहाँ तो मीरापुर के अंदर मुद्दे ही मुद्दे। आप ट्राई किया आपने? देखो, आप सर्वे कर रहे हो, देख रहे हो मुद्दे, बेरोज़गारी, हॉस्पिटल देखो यहाँ का। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी को तो यहाँ से डायरेक्ट रेफर करते हैं जानसठ। वहाँ भी इतनी अच्छी नहीं है बेंच डॉक्टरों की, फिर वहाँ से कहते हैं मुजफ्फरनगर ले जाओ या मवाना मेरठ। मीरापुर में है न, अब ज़्यादा हाईलाइट हो रहा आप लोगों की वजह से मीरापुर विधानसभा, लेकिन मीरापुर में कुछ नहीं है। ये आप ही जान सकते हो, आपने देखा भी है, सर्वे भी किया यहाँ पे। यहाँ की तो जनता को बस आना है, लुभाना लोगों को। इलेक्शन के टाइम बातें देखते कोई मीरापुर विधानसभा है, वरना सब भूल जाते हैं कि मीरापुर में क्या विकास होना।
यहाँ अभी हमारे माननीय चंदन चौहान जी जीते थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ तालाब की जोड़ की पानी की निकासी करेंगे। अभी तक तो देखो कुछ हुआ नहीं, आगे वो कराएं तो अलग बात है। हर साल या हर 2 साल बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, फिर उपचुनाव होता है, और ऐसे ही हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि पहले उपचुनाव हो जाए उसके बाद देखते हैं। नहीं नहीं, देखो जिसको विकास कराना होता है ना वो करा देता है। अब उनको पता है कि चंदन चौहान जी को, उनको यहाँ से पहले विधानसभा के इलेक्शनों में लोगों ने विजयी बनाया, लेकिन उन्होंने यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर उनको जाना ही था तो एक बार आ जाते, मशवरा कर लेते कि भाई बस पार्टी से मुझे टिकट हो रहा है, अब बताओ आप लोगों को क्या राय। लेकिन फिर भी लोगों ने दिल से सराहा और उनको सांसद में बिठाया। जिसको विकास कराना होता है वो तो विकास कराता है, टाइम नहीं देखता कि कब कराना है। क्या नाम है? रूपनाथ महाराज जी। उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है? लगातार यहाँ पर नेताओं का आना जाना शुरू है, माहौल एकदम गर्मा गर्म है राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको यहाँ का माहौल कैसा? हमने तो पीछे ही बताया था कि यहाँ से तो जो लोग ज़्यादातर जो है चंद्रशेखर ही गए थे। अच्छा, कैसे कैसे साथ है? अपना जी जान से साथ है, अपना हल्के मारे नहीं है, जी जान से साथ है, जिताने के चक्कर में है उसे। अच्छा, कितने वोट ले जाएंगे तकरीबन? करीब जो है थोड़ा बहुत ही फर्क रहेगा, नहीं वोट तो बराबर के लेकर जाएगा। तो क्या सीधा टक्कर बीजेपी से है या किससे है? इससे ही है, बीजेपी से ही, और किसका लेना देना है। अच्छा, हाँ, बड़ा दावा कर रहे हैं आप। करा क्या बीजेपी ने, बताओ हमें? सिर्फ सिवा वादे के, और क्या करा? इनके तो अभी वादे को हम लोग बात कर रहे थे तो बटोगे और कटोगे वाला नारा चल रहा है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये सब लोग एक हो गए हैं, उसको क्या कैसे कहेंगे? जैसे बटोगे कटोगे वाला नारों को लेकर क्या कहेंगे? भाई जिसको बटना कटना वो कटते रहो। यहाँ तो चंद्रशेखर की गैल, चंद्रशेखर की गैल ही है अपना। लेकिन ये कह रहे हैं कि नया जैसे उभरता चेहरा है, अभी ना बुढ़ापे में इन्हें घर का काम करना चाहिए, अभी राजनीति लग रहेगा। तो राजनीति किसके लिए है, मतलब किसको आगे आना चाहिए? नए चेहरे को सामने आना चाहिए। जो नया चेहरा सूरज चांद की तरह उगता आया है तो उसे उभारा देना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन है ऐसा चेहरा? बस हमें तो चंद्रशेखर ही देखा। लोकल के मुद्दे क्या हैं जो जनता के अंदर लग रहा है कि जनता अपने सामने रख रही है अपने प्रतिनिधि चुनने वाले को? भाई चंद्रशेखर भी रख रही है सही ढंग से, तो जो है क्या आगे तो ये नु कह रहे हैं संसार है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन चंद्रशेखर जो है हर जगह हिम्मत का काम करता है, हर जगह आवाज़ उठा रहा है, गरीबों के साथ है, गरीबों की आवाज़ उठाता है, जहाँ कोई बात होती है वहाँ अलग अलग पहुँचते हैं। तो इससे बढ़िया नेता कौन होगा? तो जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ सुंबुल राणा है, साइकिल का निशान है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ समर्थक कह रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं कि टक्कर जो है वो बीजेपी से है। तो कहीं ऐसा है कि मतलब ये एक दूसरे को टक्कर बताते बताते रह जाए और यहाँ से बीजेपी निकल जाए? ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा, पहले तो कोई नहीं कह सकता इस बात को। लेकिन एक्चुअल में माहौल क्या कहता है? लेकिन एक बार बताएं सर, एक सेकंड। माहौल तो यही कह रहा है कि बस अब अपना दावा करे ही हैं, तो ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगता है कि दावा किसका सही है और किसका गलत है। पहले तो सब दावा ही करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि भाई हम हार रहे हैं, सब दावा ही करते हैं, लेकिन दावे का तो पता बाद में लगता है, पहले नहीं लगता। अभी चुनाव को लेकर 7 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये एक बीजेपी ने अपने पाले में वोटर करने के लिए या तैयारी में कुछ कमी थी या क्या कैसे देखते हैं आप? ये नो कह रहे हैं जो जिसके साथ है वो उसके साथ रहेगा, चाहे 10 दिन बढ़ा लो, ये समय बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। क्या बात है, पॉइंट आपकी बात में समय बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। वो तो जो अब एक बात हम आपके साथ हैं तो हैं, चाहे महीने का टाइम बढ़ा लो, बढ़ाने का फ़ायदा क्या है? क्या बात है।